मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला की एक इम्पॉर्टेंट रचना को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपके सामने प्रश्न है कि एक त्रिभुज आबासा जिसमें आधार 6 सेमी और भुजा बासा 4.5 सेमी है और ऊंचाई 4 सेमी है के क्षेत्रफल के बराबर एक समषटभुज की रचना कीजिए। प्रश्न आपका इस तरीके से है कि एक त्रिभुज के बराबर एक समषटभुज किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और आपको प्रावैधिक कला की और भी अगर वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप करना क्या होगा, आपको सबसे पहले बनाना है एक त्रिभुज। ठीक है, और फिर उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आपको बनाना पड़ेगा एक समषटभुज। त्रिभुज तो आपको पता है किस तरीके का होता है, तो इस तरीके से आपका होता है त्रिभुज, और आपको इसके बराबर क्या बनाना है, एक समषटभुज। मतलब इस तरीके से 6 भुजाओं वाला आपको एक समषटभुज रेडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहला काम क्या है कि आप त्रिभुज बनाएंगे आबासा जिसमें आधार आबा 6 सेमी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग आधार खींच लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का आपका आधार है, तो चलिए आधार यहाँ पर हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा 6 सेंटीमीटर आपको पटरी इस तरीके से रखनी है। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर जो है ये हमारा यहाँ तक, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमने जो है यहाँ पर खींच लिया है। क्या नाम इसका है, आ और बा, यहाँ पर लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, भुजा बासा कितनी है, 4.5 सेमी, और ऊंचाई आपको निकालनी है 4 सेमी। देखिए ऊंचाई आपको दे रखी है 4 सेमी और भुजा बासा दे रखा है 4.5 सेमी। तो पहले तो हम इसकी ऊंचाई क्लियर करते हैं। देखिए ऊंचाई के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग चाहें तो इस साइड में चाहे इस साइड में एक तरफ आप 90 का कोण मान लीजिएगा ऊपर की साइड में, ताकि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी रहे। तो हम चांदा को इस तरीके से रख के, ठीक है, और यहाँ पर 90 का बनाते हैं कोण। तो हमारा 90 का कोण जो है यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी पर जो है पटरी को रखकर और लाइन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से आपको यहाँ पर पटरी को रखना है। ठीक है, और आपको ऊपर की साइड में इस तरीके से लाइन कर लेना है। ठीक है, डैश डैश आप इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आपको करना क्या है, ऊंचाई कितनी करनी है, 4 सेमी। तो आपको यहाँ पर पटरी से ही आपको देख लेना है कि आपका 4 सेमी कहाँ तक जा रहा है। आपका 4 सेमी जहाँ तक जाए आप वहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 4 सेंटीमीटर पर ही इसके समांतर एक लाइन करनी है। यहाँ पर समांतर लाइन आप कैसे करेंगे, आप लोग इस तरीके से पटरी को यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, देखिएगा हमने यहाँ पटरी को रख लिया, इस तरीके से है। और यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से आप पटरी को यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर नीचे लाइन, एक लाइन को सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से, और आप आगे बढ़ाते हुए चले आएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से आप रख के यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, और इसको ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे और इस तरीके से इसको यहीं पर रोक लीजिएगा और इस तरफ आप लाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी जो है लाइन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बाद हमने एक लाइन कर ली है, इसके समांतर लाइन हमने यहाँ पर कर ली है। समांतर लाइन कर लेने के बाद अब आपको देखना है कि बासा कितना था, 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद में आपको करना क्या है, अब आपको प्रकार में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेनी है। ठीक है, तो 4.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिएगा और आप एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद हम वापस रखेंगे। ठीक है,
और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। ये हमारा बिंदु निकल के कौन सा आ जाएगा, सा। इसके बाद करना क्या है, हमें इस वाले बा वाले पॉइंट से, ये जहाँ पर आपका ये काट रहा है ना, आपको इस वाले पॉइंट से और ये बा वाला पॉइंट जो आपका है इसको आपको मिला लेना है। तो इस तरीके से जो है आप इसको मिला लेंगे, ठीक है, इधर से भी। और यहाँ से बात करेंगे तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और आ वाले बिंदु से भी आप लोग इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज बनकर रेडी हो चुका है, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, आबा 6 सेंटीमीटर, भुजा और बासा कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा, अगर आपको त्रिभुज की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी दे रखी हो तो आप अपने हिसाब से उस तरीके से आप बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको बनाना है समषटभुज। समषटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, आपकी 6 भुजाएं होती हैं। तो 6 भुजाओं के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो आपकी आधार रेखा है ना, इसको 6 भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। बात को आप समझें यहाँ पर कि क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें बनाना हो समपंचभुज तो हम इस आधार वाली लाइन को 5 बराबर भागों में बांटेंगे, लेकिन हमें बनाना है समषटभुज, इसका मतलब हम इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो किसी भी भुजा को अगर आपको बराबर भागों में बांटना हो तो आप किस तरीके से बांट सकते हैं, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर एक न्यून कोण बना लीजिएगा, ठीक है। न्यून कोण आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और इस लाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं लाइन को हम, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमने लाइन के लिए, ठीक है। और हमें करना क्या है, इस लाइन को 6 बराबर भागों में बांटना है। तो हम थोड़ी सी दूरी, मतलब जितनी चाहें आप उतनी दूरी ले लीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे और आप लोग इस लाइन पर जो है 6 चाप लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर एक चाप लगा दिया है, ठीक है। ये हमारा एक चाप लग गया है। इसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। और इसके बाद हमें आगे चाप लगाना है और इसी प्रकार से हमें कितनी बार लगाना है, हमें 6 बार चाप इस तरीके से लगा लेना है। तो हमारे कितने लग गए हैं, 3 और, ठीक है, 4 के बाद हमें लगाना है, देखिएगा 5 और एक और लगाना है, देखिएगा 6, ठीक है। यहाँ पर आप गिनती लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग 1 2 3 4 5 6। तो देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर 6 चाप लगा लिए। अब हम इन्हें इस लाइन से मिलाएंगे। तो आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है, आप उस लास्ट वाले पॉइंट को आप इस बा वाले पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल इसके समांतर आपको लाइन करनी है। तो अगर आप इस तरीके से पटरी को ऊपर से इस तरीके से रख लें, ठीक है। अगर आप इस तरीके से, देखिए हम लाइन करी थी, हमने ये लाइन की थी हमने, ठीक है। और इसी के समांतर लाइन करनी है, तो हम पटरी को इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है, कि ये जो है आपका 5 नंबर पर आ गया है, नहीं आया है, थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, ठीक है। और आप इस तरीके से यहाँ पर लाइन कर लेंगे। फिर आपको ये बढ़ाना है पीछे की साइड में, ठीक है। आपको फिर से लाइन कर लेनी है, फिर से बढ़ाना है पीछे की साइड में, ठीक है। और फिर से आपको लाइन कर लेनी है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लाइनें कर लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रत्येक बिंदु से हम एक लाइन करेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं हमने इस तरीके से यहाँ पर लाइनें कर ली हैं, ठीक है। लाइन हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। अब जब आप इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि अब आपको करना क्या है, ठीक है। आगे का काम आपको समझना है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखें, एक जो आपका वृत्त होता है उसमें टोटल कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री कोण होता है, तो आप समझेंगे 360 अंश का आपका टोटल होता है कोण। अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, आपको बनाना है समषटभुज। क्या बनाना है, समषटभुज। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, 360 में जितनी भुजाएं उससे भाग कर दीजिएगा, तो आपका आएगा 60 डिग्री निकल कर, ठीक है। कितना निकल के आपका आ रहा है, यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है 60 अंश निकल के आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लोग इस आ वाले बिंदु पर आप लोग 60 अंश का बना देंगे एक कोण, ठीक है। तो 60 अंश का कोण आप बनाएंगे
तो आप चांदा को उठाइएगा, ठीक है, और बिंदु आ से आप लोग 60 अंश का बना दीजिएगा एक कोण। तो बिंदु आ हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं 60 का बनाते हैं कोण। 60 का कोण हमारा यहाँ पर जा रहा है, ये देखिएगा, ठीक है। ये 60 का हमारा कोण इस तरीके से बन जाएगा और इसके बाद हम इस लाइन को मिला लेंगे। तो आप इस तरीके से पटरी को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप डैश डैश के साथ इसको आप मिला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है डैश करते हुए आप इस तरीके से आप इसको मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आ बा सा नाम हो गए, तो इसका नाम लिख लेंगे। ये वाला बिंदु हमारा निकल के आ गया है, ये हमारा हो गया है दा, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है कि जो हमारा यहाँ पर आ और दा ये एक लाइन हो गई है और यहाँ से आ से लेकर और सिर्फ एक पॉइंट तक जो आपका 1 नंबर है ना, 1 नंबर तक, तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइनों का मिक्स करके मतलब हमें निकालना पड़ेगा मध्यानुपाती। मतलब बीच का जो पॉइंट आपका यहाँ पर है मध्यानुपाती, आपका जो यहाँ पर है मध्यानुपाती, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारी आ और दा लाइन है ना, इस लाइन को हम इतने ही बराबर, मतलब इसको बिल्कुल, ये लाइन इस तरीके से आपकी लाइन है, ठीक है, और आपको इसको सीधा कर देना है, इस तरीके से आपको कर देना है। बात को समझ पाए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को पहले आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो हमारी लाइन थी आधार वाली, इस लाइन को हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो हमने देखिए लाइन को आगे बढ़ा दिया और हमें करना क्या है, आ और दा इसकी दूरी लेनी है, ठीक है। तो इसकी हम दूरी लेते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस दूरी को लेंगे, ठीक है। जितनी भी दूरी हमारी इसकी होगी, ठीक है, उतनी दूरी को मापकर हमें चाप लगा देना है जो हमने भी लाइन की है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग इतनी दूरी आपकी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक चाप इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। और आपने चाप लगा दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग का, ठीक है। तो आपके पास बिंदु निकल के आ गया का और आ, ये आ दा के बराबर लाइन हो गई आपकी का और आ। और हमने आपसे कहा था आपको 1 तक देखना है ना, और इसका क्या करना है, आपको निकालना है मध्यानुपाती। तो किस तरीके से निकालते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला काम, जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो आपका का वाला बिंदु है, जो आपका 1 वाला पॉइंट है ना, ये वाला, आपको इन दोनों का निकाल देना है अर्धक। तो आधे से ज़्यादा दूरी आपको ले लेनी है और एक चाप आपका ऊपर की साइड लगेगा, ठीक है, एक चाप आपका नीचे की साइड में लगेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर का वाले पॉइंट पर रखना है, ठीक है, और आपको एक चाप यहाँ पर लगाना है और एक चाप आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। ऊपर वाला चाप थोड़ा हम सही कर देते हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों चापों को जो है मिला लेना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों चापों को हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं और देखिएगा इस तरीके से आप लोग इसको रखेंगे पटरी को, ठीक है, और इन दोनों चापों को आप लोग इस तरीके से जो है डैश डैश करके मिला लेंगे, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। जब आप इसको मिला लेंगे फिर आपको बना देना है एक अर्धवृत्त। कहाँ से, आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर ये बनाना है केंद्र इसका, और केंद्र से आपको का वाला पॉइंट आपका जहाँ पर है इसकी आपको लेनी है दूरी, ठीक है। इसका वाले पॉइंट की आप ले लेंगे दूरी और इधर से देख लेंगे कि आपका 1 पर आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर बिंदु रखकर, ठीक है, और इस तरीके से जो है आप एक क्या बना लेंगे, आप बना लेंगे एक अर्धवृत्त, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से जो है आपका बन जाएगा एक अर्धवृत्त। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। आपका अर्धवृत्त बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो अर्धवृत्त है और ये जो आपका यहाँ पर काट रहा है, इस वाले बिंदु को आप कर लीजिएगा यहाँ पर, ये वाला बिंदु जो है जहाँ पर ये दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, ये आप कर लीजिएगा खा। क्या हो गया, ये हमारा खा है, ठीक है। और यही जो हमारा आ से लेकर खा तक की दूरी है,
इसे हम बोलते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, और भी रचनाएं हैं जिनमें मध्यानुपाती निकाला गया है। ठीक है, जैसे जब आप आयत के बराबर एक वर्ग बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको मध्यानुपाती निकालना होता है। तो उसी टाइप से हमने यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ा, इसका मध्यानुपाती निकालना पड़ा। हमने इसका मध्यानुपाती निकाल दिया है, जो कि हमारा कौन सा है, आ और खा। ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब इतने काम करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ से आ से लेकर खा तक की दूरी लेनी है। ठीक है, क्या करना है, आ से लेकर खा तक की दूरी लेनी है और आपको बना देना है एक वृत्त। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है एक वृत्त रेडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, डैश डैश करके जो है आप लोग यहाँ पर एक वृत्त रेडी कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको एक वृत्त दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका वृत्त रेडी हो जाएगा यहाँ पर, तो आप यहाँ से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, और आप ये वाला पॉइंट आपका एक बन रहा होगा, इस पॉइंट को आप देखिए का खा, तो आप यहाँ पर रख लीजिए गा। ठीक है, और ये कर लीजिए घा, और आपको इस लाइन को आपस में मिला लेना है। ठीक है, ये जो लाइन आपकी है ये आपस में आपको मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, और ये आपकी समषट्भुज की एक भुजा निकल के आ चुकी है। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, आपकी दूरी तो उतनी है ना, अब आपको लगाने हैं चाप। तो आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और आप इस लाइन को काटेंगे एक बार, और जब आप यहाँ पर रखेंगे तो दोबारा काटेंगे आप इस तरफ। ठीक है, और यहाँ से आपको जो रखना है, ठीक है, या यहाँ से रखिएगा तो आपको एक चाप लगा देना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें इसको मिलाना है। ठीक है, तो आपको इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से मिलाना है। ठीक है, और उसके बाद इस वाले पॉइंट से आपको ये वाला पॉइंट मिलाना पड़ेगा। ये देखिए आपका यहाँ पर जाएगा, तो हमने पॉइंट रख लिया है। ठीक है, और हम इसको मिलाते हैं, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आप कर देंगे डार्क इसको। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ से इस तरफ से आपको यहाँ तक कर देना है डार्क। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डार्क कर देंगे, और इसके बाद आप इसको यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका देखिए कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब हमें इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी कर देना है डार्क। ठीक है, और बचा ये वाला पॉइंट आपका, तो आप इसको भी आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपका नाम देखिए गा है, घा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए चा, छा, जा, झा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। और यही जो आपका है ये एक समषट्भुज है, जो कि आपके आ बा सा जो आपका त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है रचना बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसके साथ यदि आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है।